विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का जो पहला चैप्टर है वो कविता के रूप में यहाँ पर दिया गया है। वह चिड़िया जो, वह कविता का आज हम अभ्यास करेंगे। अब वह चिड़िया जो कविता है वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारे काव्य दिए हैं, उन्हीं में से एक है वह चिड़िया जो। अब देखिए, ये जो छोटी सी कविता है उसके माध्यम से कवि ने मनुष्य को किस तरह से संदेश दिया है। एक छोटी सी कविता के माध्यम में उन्होंने बहुत बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है। तो कविता हम देखेंगे यहाँ पर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब वह एक छोटी सी चिड़िया है, उसके पंख नीले रंग के। अब वह छोटी सी चिड़िया कहती है कि मैं दूध भरे झुंडी के दाने खाती हूँ। यानी चिड़िया दूध भरे झुंडी के, झुंडी यानी कि ज्वार, जब खेत में फसल होती है ज्वार की, तभी उस पर जो ज्वार के दाने होते हैं, अधपके दाने, यानी कि पूर्ण रूप से वो पके हुए नहीं होते, लेकिन अधपके जो दाने होते हैं वो रस से भरे हुए होते हैं, और कवि ने उसे दूध भरे दाने कहा है, रस से भरे हुए दाने। वैसे दाने वो चिड़िया खाती है। दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से यानी कि वो बड़े चाव से उस दाने को वो खाती है। रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। संतोषी यानी कि उस चिड़िया को अपने जीवन का संतोष से, कुदरत ने जो उसे जीवन दिया है उसी में उसे संतोष है। जिस तरह से यहाँ पर इस चिड़िया को संतोष से कवि ने इसके माध्यम से मनुष्य को एक संदेश दिया है। मनुष्य क्या करता है कि उसे नेचर ने, कुदरत ने जो भी दिया है उसे कभी भी उसे संतोष होता नहीं, लेकिन ये जो छोटी सी चिड़िया है वो अपने जीवन में किस तरह से संतोषी है, तो उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में संतोषी बन के रहना चाहिए। वर्तमान में जो भी परिस्थितियां उसके पास है उसी के साथ उसको जीना सीखना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। जो भी जीवन में उसे मिला है उसे पूर्णतया उसे स्वीकार करके आगे चलना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी हो पाएगा। यदि उसके पास वर्तमान में जो भी परिस्थितियां है उसको वो स्वीकार नहीं करेगा तो वो संतोष से अपना जीवन जी पाएगा नहीं, वो दुखी रहेगा, मरते दम तक वो दुखी रहेगा, कभी वो सुखी होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर छोटी सी चिड़िया है, वो बड़ी संतोषी है, जो भी उसे मिल जाता है दिन में खाने के लिए वो खा लेती है और उसी में वो संतोष मान लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली, और वो चिड़िया कहती है कि मेरे पंख जो है वो नीले रंग के, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और मुझे अन्न यानी कि अनाज, यहाँ पर देखिए अन्न यानी कि अनाज, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कहने का मतलब चिड़िया को सिर्फ अन्न के थोड़े से दाने दिन में मिल जाए, अपनी भूख वो मिटा ले, उसी में उसे संतोष है। इसीलिए वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार। देखिए, यहाँ पर चिड़िया ने पहली बात जो बताई वो ये है कि वो कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी बात वो बता रही है कि मुझे विजन यानी कि जंगल या फिर वन, दूसरी बात वो बता रही है कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ यानी कि गला, अब वो जो चिड़िया है वो अपना गला खोलकर, कंठ खोलकर मधुर स्वरों में जंगल के लिए गा रही है, क्योंकि उसे जंगल से प्यार है, इसीलिए वो जंगल के लिए गा रही है। यहाँ पर कवि ने एक शब्द प्रयोग किया है बूढ़े वन बाबा। बूढ़ा का अर्थ
समान रूप से दूसरा उसका शब्दों में अर्थ देखे तो बूढ़े का दूसरा अर्थ होगा कि पुराना। तो यहाँ पर है बूढ़े वन बाबा, यानी कि पुराने जंगल के लिए वो चिड़िया मधुर स्वरों में, मधुर आवाज में वो गा रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस देर कर गा रही, यानी कि मधुर स्वरों में हमें सुनना अच्छा लगे ऐसे स्वरों में वो गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली यानी कि चिड़िया के दिल में जो भी है वो कहने में हिचकिचाती नहीं, कभी भी वो रुकती नहीं, कभी भी उसे बोलने में हिचकिचाहट होती नहीं, जो अपने दिल में है वही बात वो बोल देती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार। और दूसरी बात वो बता रही है कि मुझे विजन यानी कि जंगल या फिर वन से बहुत प्यार है। आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार। और वो जो चिड़िया है उसे जब प्यास लगती है तो चढ़ी नदी, यहाँ पर एक वर्ड आया है चढ़ी नदी, चढ़ी नदी यानी कि उफानी नदी जो बहुत तेज बहाव से बह रही है। यहाँ पर कवि ने इसके माध्यम से वो जो उफानी नदी है, बहती हुई जो नदी है, उसको हमारे जीवन के प्रवाह के साथ समानांतर बताया गया है। भले वो उफानी नदी है, उसमें बहुत तेज बहाव से पानी बह रहा है, फिर भी वो चिड़िया डरती नहीं और अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे पानी जरूरी है, तो वो उस उफानी नदी से पानी पीकर अपने जीवन को बचाए रखती है। कहने का मतलब भले नदी उफानी है लेकिन उससे पानी पीना ही है। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन का जो बहाव बह रहा है, अब मनुष्य के जीवन में भी, मनुष्य का जीवन भी एक नदी की तरह है, उसमें भी सुख और दुख रूपी पानी बहता ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसे जीना तो है, तो उसे भी पीछे हट करनी चाहिए नहीं। उसके पास वर्तमान की जो भी परिस्थितियां है उसको साथ में रखकर उसे जीना पड़ेगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, जल यानी कि पानी या फिर नीर, जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी कि गर्व, उस चिड़िया को कुदरत से जो जीवन मिला है उस पर उसे बहुत गर्व है और वो बड़े आनंद से जीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार। और इस तरह से देखो, एक छोटी सी चिड़िया इतना आत्मविश्वास दिखा रही है अपने जीवन के प्रति, तो मनुष्य तो एक विचारशील प्राणी है, उसे भी अपना जीवन उसी आत्मविश्वास से जीना चाहिए, तभी माना जाएगा कि उसने अपना सच्चा जीवन जिया। नहीं तो वैसे तो प्राणी भी जी लेते हैं, अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, लेकिन संघर्ष, दूसरे प्राणी परेशान नहीं होते, लेकिन सिर्फ मनुष्य जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बुद्धि है वही ज्यादा से ज्यादा दुखी होता है। यहाँ पर कवि ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से हमें बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और ये काव्य हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और आगे हम इस काव्य को देखेंगे, उसका काव्य गान हम करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध बड़े झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चली नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है।
सभी विद्यार्थियों को यह काव्य कंठस्थ कर